सुबह सुबह का टाइम है जी और मैं लगी हूँ चाय बनाने। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और मैंने सोचा कि आज लाइट है तो मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। लाइट का कुछ पता नहीं होता, बहुत बहरान हुआ पड़ा है लाइट का पूरे पाकिस्तान में। अमूमन सिंध में तो कुछ ज़्यादा ही है। और देखते हैं पूरे दिन की क्या रूटीन रहती है, कुछ प्लानिंग नहीं है। चाय तो मेरी पक्की। चलें जी, नाश्ता करते हैं। आप लोग भी आ जाइए और मेरे साथ नाश्ता कीजिए। और जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी फ्रेंड का रिप्लाई आया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप कैमरा में देखकर बात करें, ना कि अपने आप को। तो ये है कि वो तो है प्रोफेशनल और मैं तो अभी सीख रही हूँ। इंशाल्लाह उसकी दुआओं से सीख जाऊँगी जी। जब तक हमारी चाय बन रही है हम कुछ बातें कर लेते हैं। अचानक से रात को पेट्रोल के जो रेट हैं वो इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। पहले ये था कि लाइट का बिल इतना आ रहा था और अभी पेट्रोल भी बढ़ा दिया है इन लोगों ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, मेरा गला भी ना रात से कुछ ख़राब हो रहा है, पता नहीं कैसी मेरी आवाज़ हो रही है और गले में भी बहुत दर्द है ना। शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। नाश्ता बनाऊंगी और फिर मुझे थोड़ा बाज़ार जाना है। मैंने कुछ न्यू ड्रेसेस जो लिए हैं वो मुझे स्टिच के लिए देनी है और दुपट्टे पिको करवानी है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कोई ख़ास प्लानिंग तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे ये काम हो जाए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि काम निपटते जाएं तो बेहतर है। जी तो मेरी चाय हो गई है बन के तैयार। आप लोग आ जाएं, नाश्ता करें। आजकल मेरा बेटा नाश्ते में ये बिस्किट खा रहा है। आजकल ये उसके फेवरेट हैं। बस वो बिस्किट डिप करके खाएगा और बस चाय वाय वो नहीं पीता। ये देखिए जी मेरा बेटा, और लगता है ये रात को चौकी पे गया हुआ था, उठ ही नहीं रहा। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा बेटा उठो, उठो, उठो तो जल्दी नाश्तो क्यों। और इसे तो आप पसंद है बिस्किट भी आना नो तो हुज़ैफ़ा। और जी मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड उठ ही नहीं रहे। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग उठ जाएं जी, उसका दिल ही नहीं है उठने का। उसके पापा भी सो रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी फ्रेंड का रिप्लाई आया है और चलो उसने कुछ तो मेरे से बात की। और हम लोग बचपन की दोस्त हैं। जब हम लोग, हमारी दोस्ती तकरीबन हुई थी जब हम लोग 6 क्लास में थे और हम लोग तब से साथ थे। क्योंकि हम जब मिलती थी तो पूरा दिन बस गया, ना कोई काम ना क्या, और बस हर वक्त इधर की बातें उधर की बातें, घूमना फिरना, यही होता था। बहुत अच्छे दिन थे वो, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, हर टेंशन से आज़ाद। और अब बड़े हो गए हैं तो ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ हैं और उस बेचारी पे तो कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ताला उस पे अपना रहम करे, आसानी करे। और वो 3 बच्चों को संभाल रही है। आज के दौर में एक अच्छा खासा मर्द जो है वो भी थक जाता है, वो तो फिर भी एक औरत है। और अल्लाह उसको और कामयाब करे और तरक्की दे। मेरी बहुत सारी दुआएं उसके साथ हैं। और बस हम लोग काफ़ी अरसा साथ थे। फिर उसकी शादी हो गई, पहले मेरी शादी हुई। मेरी शादी गांव में हो गई थी और वो उसकी शादी वो पंजाब में होकर चली गई। यूँ हम फिर एक दूसरे से दूर हो गई। और अब इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग फिर से मिल गए हैं और इंशाल्लाह अब फिर से हम लोग पहले जैसे हो जाएंगे।
और जी मेरा नाश्ता हो गया और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं जाऊँगी बाज़ार। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं। यहाँ पे बन रहा है हमारा लंच जी। तो आज बन रहा है चिकन और आलू, चिकन और आलू। जी तो हम लोग लंच में खाते हैं चावल की रोटी। और चावल की रोटी मुझे भी पकानी नहीं आती, ये बना रही है मेरी देवरानी। आपको भी सीखनी है तो सीख लें इनसे। जितना अच्छा आप आटा गूँधेंगी उतनी अच्छी रोटी बनेगी। ऐसे ही है भाभी? ये चीज़ देख रहे हैं कितनी गोल शेप में बन रही है ना। दूसरी बन रही है, एक पक रही है और दूसरी बन रही है। ये चावल की रोटी और सर्दियों पे हम इस पे मक्खन लगा कर खाते हैं। ये बहुत ही यमी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। स्पेशली साग के साथ सर्दियों में तो और ही मज़ा देती है। जी तो हमारा लंच भी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। और बाज़ार में अपने देवर के बेटे के साथ जा रही थी और मुझे दुपट्टे पिको बनवाने थे तो इसलिए मैं जा रही हूँ बाज़ार। जी तो मैं आ गई हूँ दुपट्टे पिको बनवाने और मैं पिको की शॉप पे बैठी हूँ और मैंने दुपट्टे दे दिए हैं बनने के लिए। और जी इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।